वीडियो स्टार्ट करने से पहले फुल डिस्क्लेमर, जिन लोगों ने हमारे चैनल पे इस सीरीज का एपिसोड बाय एपिसोड एक्सप्लेनेशन देख रखा है वो इस वीडियो को स्किप कर देना, बाकी लोग आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम टू नर्डी गीक्स और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रॉम सीरीज के सीजन 1 के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग माय टाइम एनीमोर, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ सीजन 1। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक टाउन। इस टाउन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बॉयड के हाथ में, बिकॉज वो यहाँ का शेल्बी है। दैट्स व्हाई लोग उसकी बात भी मानते हैं। सभी लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे, बट अब रात होने वाली है, इसीलिए सभी को अपने घरों में वापस जाना होगा। फ्रैंक नाम का बंदा अपने घर नहीं जाता, बिकॉज उसे कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है। अब रात ज्यादा हो जाने की वजह से फ्रैंक की वाइफ डोर बंद कर देती है। उसकी बेटी ऊपर वाले फ्लोर पे थी और उसे विंडो पे एक ओल्ड लेडी दिखाई देती है। वो लेडी उसे मैनिपुलेट करती है विंडो खोलने के लिए, एंड वो बस एक बच्ची थी, इसलिए वो उसकी बातों में आके विंडो खोल देती है। आफ्टर दैट वो लेडी उन दोनों को मार देती है। तो इसीलिए इस टाउन में रात को घर से बाहर रहना मना है। अब सुबह होती है और फ्रैंक अपने घर आता है। यहाँ पे बॉयड उसे बहुत डांटता है और कहता है कि एक आदमी अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद बॉयड इंसिडेंट कॉलोनी हाउस जाके अपने बेटे को बताता है। उसके बेटे का नाम है एलिस। अब हम देखते हैं एक फैमिली को जो कि अपनी कार में घूमने जा रही होती है। इस फैमिली में थे जिम, टेबिथा और उनके बच्चे जूली और ईथन। उन्हें रोड पे एक पेड़ गिरा मिलता है, जिसके बाद वो आगे नहीं जा सकते थे। अब वो लोग हाईवे की तरफ जाने लगते हैं, बट उसी टाउन में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे वो लोगों से हाईवे का रास्ता पूछते हैं, बट सभी लोग बहुत अजीब बिहेव कर रहे होते हैं। बॉयड जिम से कहता है कि सीधा जाओ, तुम्हें हाईवे मिल जाएगा। वो लोग सीधा जाते हैं, बट फिर से उसी टाउन में पहुंच जाते हैं। अब वो दूसरा रास्ता लेते हैं, बट वंस अगेन उसी टाउन में पहुंच जाते हैं। अब वो लोग पीछे की तरफ जाने लगते हैं, बट यहाँ पे एक कार के साथ उनका एक्सीडेंट हो जाता है। उनकी कार रोड से उतर के पलट जाती है। जिम फंस जाता है, टेबिथा बेहोश हो जाती है, जूली को हल्की फुल्की चोट आती है, एंड ईथन के पैर से एक नुकीला ऑब्जेक्ट आर पार हो जाता है। दूसरी कार में दो लोग थे, जिनमें से एक बंदा बाहर आता है और जाके बॉयड से हेल्प मांगता है। बॉयड उसे कैनी के साथ भेज देता है और खुद जाके बाकियों की हेल्प करता है। कार में एक और बंदा था जिसका नाम है जेड। हालांकि उसे इतनी चोट नहीं आई थी, तो बॉयड जाके जिम एंड फैमिली की हेल्प करता है। थोड़ी देर में वहाँ कैनी, एलिस, क्रिस्टी और फादर कैथरी भी आ जाते हैं। वो लोग सभी को बाहर निकाल लेते हैं, बट ईथन को बाहर नहीं निकाला जा रहा था। अब रात भी होने लगती है, एंड यू नो कि रात होते यहाँ पे क्या होता है। तो बॉयड, जिम एंड क्रिस्टी ईथन के साथ रुकते हैं एंड बाकियों को वापस जाने को कहते हैं। ऑन दी अदर हैंड सैरा कार से निकले उस पहले आदमी को मार देती है, एंड उसे इसका रिग्रेट भी होता है। अब इसने ऐसा क्यों किया, इसका आंसर मिलेगा आपको नेक्स्ट एपिसोड में। अब बॉयड कार में ही ऐसा सेटअप कर देता है जिससे कि मॉन्स्टर्स अंदर ना आ पाए। दूसरी तरफ वापस जाते वक्त बाकियों की कार पंचर हो जाती है, एंड वो लोग टाउन की तरफ भागने लगते हैं। अब जिम की कार के आसपास काफी सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। एपिसोड स्टार्ट होते ही हम देखते हैं जिम, क्रिस्टी, बॉयड एंड ईथन को। अब कार के चारों ओर मॉन्स्टर्स आ चुके थे, बट जिम बॉयड की बातों पे यकीन नहीं कर पा रहा था। जिम उससे पूछता है कि क्या होगा अगर वो अंदर आ गए तो। बॉयड उसे बताता है कि उसने विंडोज पे एक स्टोन लगा रखा है, जिससे कि वो अंदर नहीं आ पाएंगे। ऑन दी अदर हैंड बाकी लोग जब कॉलोनी हाउस की तरफ जा रहे होते हैं, तो जेड नीचे गिर जाता है एंड उसके सर पे चोट आने के कारण वो बेहोश हो जाता है। फिर एलिस और कैनी उसे उठाकर कॉलोनी हाउस की तरफ पहुंचते हैं, बट कोई गेट नहीं खोल रहा होता। बाहर उन पे मॉन्स्टर्स ने अटैक कर ही दिया था। तभी डोना नीचे आके गेट खुलवाती है और सभी लोग अंदर आते हैं। अंदर आते ही वो लोग टेबिथा और जूली को बांध देते हैं। डोना टेबिथा के पास जाके उसे जगह के बारे में बताती है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो लोग अब कभी भी यहाँ से बाहर नहीं जा पाएंगे। दूसरी तरफ फातिमा जूली के पास आके उसे भी सब कुछ बता देती है अबाउट दिस टाउन। ऑन दी अदर हैंड बॉयड, जिम और क्रिस्टी ईथन के पैर से वो नुकीला ऑब्जेक्ट निकाल देते हैं। इसके बाद क्रिस्टी और जिम एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। यहाँ पे फंसने से पहले क्रिस्टी 3rd ईयर मेडिकल स्टूडेंट थी और जिम एक इंजीनियर। तभी ईथन को होश आता है और वो उन्हें बताता है कि उसे काफी सारी ड्राइंग्स दिखाई दे रही हैं। ऑन दी अदर हैंड हम देखते हैं सैरा को। उसे रिग्रेट हो रहा होता है उस आदमी को मारने का। एक्चुअली कुछ स्पिरिट्स उससे बातें करती हैं और उसे मैनिपुलेट करती हैं फॉर किलिंग पीपल्स। वो स्पिरिट्स उसे कहती है कि अगर तुम लोगों को मारोगी तो तुम घर पे वापस जा सकती हो। अब वो अपने भाई नीथन से हेल्प मांगती है और उसे कहती है कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। एक लेडी कैनी के डैड को सुलाकर ऊपर आती है और उसे वो आदमी मरा हुआ मिलता है। सैरा और नीथन ने भी बिल्कुल मॉन्स्टर्स वाला गेटअप कर लिया था, तो उस लेडी को लगता है कि इसे नहीं मॉन्स्टर्स ने मारा है और अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ क्रिस्टी एक नाइटमेयर देखती है जिसमें जिम वो स्टोन विंडो से हटा देता है एंड मॉन्स्टर्स अंदर आ जाते हैं। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि अब सुबह हो गई है। वो लोग कार से बाहर आते हैं और जूली, टेबिथा एंड बाकी सब भी उन्हें देखने आए होते हैं। दूसरी तरफ सैरा नीथन को बताती है कि मैंने डोर खुला छोड़ दिया था। इस वजह से कैनी के डैड की डेथ हो जाती है और कैनी की हालत भी बहुत बुरी हो जाती है। जब बॉयड को ये बात पता चलती है तो उसे भी बहुत बुरा लगता है, जस्ट बिकॉज मौतों का सिलसिला बढ़ता जा रहा था। ऑन दी अदर हैंड हम देखते हैं जूली और ईथन को। जूली ईथन को एंटरटेन कर रही थी, लेकिन ईथन का ध्यान बाहर की तरफ था। वो एक व्हाइट कपड़े पहने लड़के को देख रहा था, जिसे कि बस वही देख सकता है। तो ये लड़का कौन है और ईथन को क्यों दिखाई दे रहा है, ये हमें सीरीज में आगे पता चलेगा। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं जिम और उसकी फैमिली को। वो सभी सो रहे थे। ऑन दी अदर हैंड जेड चिल्लाने लगता है। फिर डोना उसके पास आके कहती है कि सभी लोग सो रहे हैं तो अपना चिल्लाना बंद करो। अब डोना जेड को भी सब कुछ बता देती है अबाउट दिस टाउन। वो बताती है कि उसके फ्रेंड को भी मॉन्स्टर्स ने मार दिया है, बट वी नो द रियलिटी दैट उसे सैरा ने मारा है। लेकिन उसकी बात पे यकीन करने को तैयार ही नहीं था। ऑन दी अदर हैंड ईथन को अभी भी वो व्हाइट कपड़े पहना लड़का दिख रहा था। जूली को यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, बिकॉज अच्छी खासी ट्रिप पे जाते वक्त एक ऐसी मुसीबत में फंस जाना जिससे आप शायद कभी बाहर भी नहीं निकल पाओगे, ये किसे ही अच्छा
अच्छा लगेगा। इसके बाद फादर कैथी उनसे मिलकर उन्हें बताते हैं कि तुम्हें चूज करना होगा कि तुम कॉलोनी हाउस में रहोगे या फिर टाउन में। वो उन्हें टाउन में घर दिखाने के लिए ले जाते हैं और कहती है कि अगर तुम रात को विंडो बंद रखोगे तो तुम्हारी फैमिली सेफ रहेगी। ये वही घर था जिसमें फ्रैंक की वाइफ एंड डॉटर की डेथ हुई थी। ऊपर खून देख के तबीता नीचे आती है और जिम से कहती है कि मैं यहाँ पे नहीं रह सकती। जिम कहता है कि उन लोगों ने रूल्स तोड़े थे विंडो खोल के, हम जब ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे तो हमारे साथ कुछ नहीं होगा। दूसरी तरफ ईथन की कंडीशन पहले से बेटर हो गई थी और अब वो चल सकता है। ऑन दी अदर हैंड विक्टर ट्रीज के पास कुछ चेक कर रहा होता है। ईथन उसके पास आके उससे क्वेश्चंस करने लगता है। इसके अलावा वो उससे व्हाइट कपड़े पहने उस लड़की के बारे में पूछता है। वो कहता है कि मैंने उसे कभी अंदर नहीं देखा, वो हमेशा बाहर ही घूमता रहता है। इतने में जूली वहाँ आके ईथन को वापस आने के लिए कहती है। विक्टर उसे कहता है कि अगर तुम्हें तुम्हारा फ्रेंड वापस मिले तो उसे कहना कि मैंने हेलो कहा है। ऑन दी अदर हैंड जेड ये मानने को तैयार ही नहीं था कि वो इस टाउन में फंस गया है। वो एक बेसमेंट में जाता है और वहाँ पे उसके साथ एक बहुत क्रीपी इंसिडेंट होता है। एक्चुअली अब जेड को ये पता चल गया था कि वो यहाँ पे फंस गया है, बट वो ये सब मानने को ही तैयार नहीं था। मतलब कि एक तरीके से वो खुद ही को पागल बना रहा था। इस टाउन में एक बॉक्स है और जो कोई भी रूल्स तोड़ता है उसे इस बॉक्स में डाल दिया जाता है। एंड यू नो फ्रैंक ने रूल तोड़ा है टाइम से घर ना आके, तो आज उसकी बारी है इस बॉक्स में बंद होने की। इसी बारे में बॉयड फादर कैथरी से बात करने जाता है और कहता है कि मैं एक ब्रोकन आदमी को उस बॉक्स में कैसे डाल सकता हूँ, बिकॉज एज यू नो कि फ्रैंक ने अपनी बेटी और वाइफ को भी खो दिया है और इस वजह से वो बिल्कुल टूट गया है। बॉयड चाहता है कि किसी तरह वो फ्रैंक को बचा ले, इसीलिए वो सभी के सामने फ्रैंक को प्रोटेक्ट कर रहा था। बट फ्रैंक वहाँ आता है और बॉयड से कहता है कि मैंने अपनी दो सबसे कीमती चीजें खो दी हैं, इसीलिए मुझे रूल्स ब्रेक करने की पनिशमेंट मिलनी चाहिए। यहाँ पे वो अपनी बेटी और वाइफ की बात कर रहा था। इसके बाद अब बारी आती है चूज करने की कि कौन कहाँ रहेगा। जिम, तबीता और ईथन चूज करते हैं टाउन में रहने का, बट जूली कॉलोनी हाउस में रहने का डिसीजन लेती है। इससे उसकी फैमिली बहुत परेशान होती है, बट इट्स हर चॉइस। जेड यहाँ पे भी लफड़े करने शुरू कर देता है। फिर कैनी उसे अपने साथ ले जाके उसके फ्रेंड की डेड बॉडी दिखाता है। एंड फाइनली अब जेड सब कुछ मान जाता है। नाउ जिम, तबीता और ईथन घर में शिफ्ट हो जाते हैं और जूली कॉलोनी हाउस में रहती है। एंड कैनी जेड को अपने घर में ले जाता है। बॉयड फ्रैंक को उस बॉक्स में बंद कर देता है और रात होते ही उसके आसपास मॉन्स्टर्स आ जाते हैं एंड फाइनली उसे मार देते हैं। एंड दिस एपिसोड एंड्स हियर। एपिसोड स्टार्ट होते ही हम देखते हैं जूली को। वो सो रही थी, तभी विक्टर उसकी ड्राइंग बना के उसे दे जाता है। फिर उसके पास एक लड़की आती है जिसने उसी की टी शर्ट पहन रखी थी। वो कहती है कि हम इसी तरह सामान शेयर करते हैं, लेकिन जूली को ये चीज पसंद नहीं आती। फिर सीन शिफ्ट होता है तबीता की तरफ। वो डर के मारे पूरी रात नहीं सोई। जिम उसके पास आता है और तबीता उससे पूछती है कि क्या हमें कोई श्राप मिला है। वो सभी बहुत परेशान होते हैं। तभी ईथन वहाँ आता है और कहता है कि मुझे जूली की याद आ रही है। इसके बाद जिम उसे नाश्ता करवाने के लिए कैफे में ले जाता है। कैफे में जिम थोड़ी देर के लिए बाथरूम जाता है, तभी ईथन के पास विक्टर आ जाता है और उसे एक ड्राइंग दिखा के पूछता है कि क्या ये वही लड़का है। तो ईथन उसे बताता है कि हाँ ये वही लड़का है। इतने में जिम वहाँ आता है और विक्टर को मार के वहाँ से भगा देता है। वो उसे ईथन से दूर रहने को कहता है, लेकिन ईथन को उसके डैड का ये एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आता, जस्ट बिकॉज वो विक्टर को अपना फ्रेंड मानता है। ऑन दी अदर हैंड जेड कैनी को उसे बेसमेंट में ले जाता है और कहता है कि मैंने यहाँ पे क्रॉस देखा था और यहाँ पे एक आदमी मरा हुआ था जो कि बाद में चिल्लाने लग गया था। पर कैनी उसकी बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करता है। अब जूली को लग रहा था कि उसने कॉलोनी हाउस में रहने का डिसीजन लेके गलती कर दी है। फिर उसकी मॉम उससे मिलने आती है और वापस से टाउन चलने को कहती है। जूली तबीता से कहती है कि मुझे पता था कि इस ट्रिप के बाद आप और डैड डिवोर्स करने वाले हो। एक्चुअली तबीता का एक बेटा और था, नेम बाय थॉमस। उसकी डेथ हो गई थी, इसी वजह से परेशान होकर वो ये कदम उठाने वाली थी। अब जूली वापस आने से मना कर देती है। ऑन दी अदर हैंड कैनी जेड को अपने साथ लाता है और समझाता है कि हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। वहाँ एक डिवाइस रखा था जिसमें से आवाज आने लगती है और जेड उसे अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ जिम और तबीता के बीच डिबेट हो जाती है। इसी दौरान विक्टर ईथन को अपने साथ ले जाता है और कहता है कि हमें उस लड़के को ढूंढने जाना है। ऑन दी अदर हैंड बॉयड फ्रैंक की बॉडी को उस बॉक्स से निकाल के बॉक्स को वापस से रिपेयर कर देता है। तभी फादर कैथी बॉयड के पास आके उसे समझाते हैं कि इस टाउन को तुम्हारी जरूरत है, तो इस तरह डिसअपॉइंट होने से कुछ नहीं होगा, बल्कि तुम्हें खुद को रिकवर करना पड़ेगा। दूसरी तरफ विक्टर ईथन को उसी जंगल में लाता है और उन्हें वही लड़का दिखाई देता है। वो एक पेड़ के पास आते हैं। विक्टर उस पेड़ में एक स्टोन फेंकता है और वो स्टोन ऊपर की तरफ से वापस गिरता है। एक्चुअली ये लड़का विक्टर को भी दिखता था जब वो छोटा था। इससे ये चीज क्लियर होती है कि इन लोगों को यहाँ पे रहते हुए काफी टाइम हो चुका है। अब इससे पहले कि वो लोग और क्लूज ढूंढते, उन पे कुछ डॉग्स अटैक कर देते हैं। जिम और तबीता भी ईथन को ढूंढने वहाँ पे आ जाते हैं। विक्टर अपनी गन से बुलेट फायर करता है और डॉग्स को भगा देता है और तबीता ईथन को अपने पास ले लेती है। बट इस बार जिम विक्टर को कुछ नहीं कर पाता जस्ट बिकॉज ही हैव अ गन। जिम ये बात बॉयड को बताता है और बॉयड कहता है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। फिर वो उसे डिनर के लिए कैफे में इनवाइट करता है। ऑन द अदर हैंड फातिमा एंड एरिस जूली को एक पर्सनल रूम गिफ्ट करते हैं एंड नाउ शी इज वेरी हैप्पी। अब जिम और उसकी फैमिली डिनर के लिए जाते हैं और सारा की ईथन के साथ अच्छी दोस्ती हो जाती है। तभी उसके हाथ पे एक मैसेज लिखा आता है, किल द बॉय। यहाँ पे बॉय का मतलब ईथन से है। फिर उसकी कंडीशन बिगड़ने लगती है और यह एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में एक लड़की नीथन के पास आके उसे सैरा के बारे में बताती है। फिर वो भागता हुआ सैरा को देखने के लिए जाता है। क्रिस्टी सैरा का ध्यान रख रही थी। नीथन वहाँ पहुँचता है लेकिन बॉयड उसे अंदर नहीं जाने देता। वो कहता है कि सैरा ठीक है और तुम उससे कल सुबह मिलना। अब रात हो जाती है और क्रिस्टी एंड सैरा साथ में होते हैं। सैरा क्रिस्टी से कहती है कि कैनी तुम्हें पसंद करता है, तो क्यों ना तुम दोनों शादी कर लो।
लेकिन क्रिस्टी बताती है कि उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है, सो अगर वो इस जगह से बाहर निकल जाती है तो वो अपनी फियांसी से ही शादी करेगी। सारा उससे पूछती है कि क्या तुम कुछ बुरा कर सकती हो अगर बदले में सभी को वापस जाने का मौका मिले तो। क्रिस्टी कहती है कि अगर एक बुरे काम से सब कुछ अच्छा हो जाए तो वो ये जरूर करेगी। अब सुबह हो जाती है और नीतन फिर से सारा से मिलने आता है। वो उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया था, लेकिन सारा ढंग से जवाब दिए बिना ही वहाँ से चली जाती है। ऑन दी अदर हैंड जिम वॉल्स पे क्वेश्चन लिख रहा था और उनके आंसर सोच रहा था। तबिता और जिम इस जगह के बारे में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। सारा उनके घर पे आती है और ईथन को चिकन फार्म ले जाने का कहती है। तबिता कहती है कि मैं भी साथ में चलती हूँ। ऑन दी अदर हैंड जूली, एलिस और फातिमा घूमने आए होते हैं। एक्चुअली एलिस और फातिमा रिलेशनशिप में है। यहाँ पे जूली और फातिमा के बीच कुछ बातें होती है। फिर एलिस फातिमा को अपने साथ पानी में ले जाता है। दूसरी तरफ बॉयड अपनी वाइफ की ग्रेव के पास आता है और उससे बात करने लगता है। वो उसे रिसेंटली हुए इंसिडेंट्स के बारे में बताता है। ऑन दी अदर हैंड नीतन टेल्स टू फादर कैथरी एवरीथिंग अबाउट सारा। उसने जितने भी मर्डर्स किए, स्पिरिट्स का उससे बात करना, सब कुछ। दूसरी तरफ जेट ट्राई कर रहा होता है इस टाउन से बाहर निकलने की। वो एक बार में जाता है और बहुत गुस्सा होता है। बार के मालिक के साथ उसकी बातचीत होती है एंड फाइनली वो यहाँ से निकल जाता है। ऑन दी अदर हैंड सारा तबिता को बातों में लगा के एक डोर के पीछे लॉक कर देती है। इसके बाद वो ईथन को मारने वाली थी, बट नीतन वहाँ पे आके उसकी भागने में हेल्प करता है। अब सारा बाय मिस्टेक नीतन को मार देती है, तभी फादर कैथरी भी वहाँ आ जाते हैं। ईथन रोता हुआ जूली के पास पहुँचता है और जूली पूरे टाउन को वहाँ ले आती है। जिम जाके तबिता को बाहर निकालता है और सारा वहाँ से भाग जाती है। फादर कहते जिम से कहते कि सारा झाड़ियों में भाग गई थी। बॉयड कहता है कि जैसे ही वो वापस आएगी हम उसे पनिश करेंगे, और अगर वापस नहीं आई मीन शी इज ऑलरेडी पनिश्ड। अब जिम, तबिता, ईथन और जूली घर पे आते हैं और जूली ईथन को ऊपर ले जाती है। इसके बाद तबिता वॉल पे एक क्वेश्चन लिखती है, वॉज वी सर्वाइव द क्रैश, मतलब कि क्या हम कार एक्सीडेंट में बच गए थे या फिर मारे गए। इसके बाद क्रिस्टी बॉयड से कहती है कि जब सारा मेरे पास थी तो बिल्कुल ठीक थी। बॉयड उसे कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। एंड दिस एपिसोड एंड्स हियर। एपिसोड की स्टार्टिंग में फादर कैथरी लोगों को लेक्चर दे रहे होते हैं अबाउट दिस प्लेस, कि यहाँ पे हम गॉड की मर्जी से आए हैं वगैरह वगैरह। फिर तबिता कुछ पेपर्स फादर कैथरी को देने आती है। वो कहती है कि हम दूसरी फैमिली का स्टफ कलेक्ट कर रहे हैं एंड हमें लगा कि ये तुम्हारा होगा। फादर कैथरी ईथन के बारे में पूछते हैं। तबिता बताती है कि ईथन बहुत डरा हुआ है, साथ में वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी है कि सारा ने उसे मारने की कोशिश क्यों की। एक्चुअली तबिता फादर कैथरी के पास अपना एक डाउट लेके आई है। वो फादर से पूछती है कि हम लोग जिंदा भी हैं या फिर मर चुके हैं। फादर कहते हैं कि ये सब कुछ मैटर नहीं करता, हम बस इस जगह पे फंस चुके हैं, मुझे इतना ही पता है। अब तबिता यहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं कि सारा जिंदा है, उसे फादर कैथरी ने बांध रखा है। ऑन दी अदर हैंड बॉयड और कैनी नीथन की बॉडी को गाड़ देते हैं। बॉयड कैनी से कहता है कि वो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए जंगल के बहुत अंदर तक जाने वाला है, लेकिन कैनी उसे कहता है कि अगर तुम्हें मरने का शौक है तो जाओ मरो। दूसरी तरफ फादर कैथरी सारा से कहते हैं कि तुम अभी भी इस टाउन के लोगों की हेल्प कर सकती हो। वो उसे पूछते हैं कि स्पिरिट्स तुमसे क्या कहती हैं, ये असलियत में है भी या बस तुम्हें फील होती हैं। सारा बताती है कि इन स्पिरिट्स ने मुझे बताया था कि वो दोनों कार्स आने वाली हैं। ये स्पिरिट्स कहती है कि अगर मैं इनकी बात मानूं तो हम घर पे वापस जा सकते हैं। फादर कहती है उससे पूछते हैं कि क्या ये सच बोल रही है। सारा कहती है कि इन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि नीथन को कुछ नहीं होगा, बट नाउ ही इज डेड। और वो स्पिरिट्स उससे एक ड्राइंग बनवाती हैं। सारा फादर कैथरी को ड्राइंग दिखाती है और कहती है कि इन स्पिरिट्स ने आपको बैग गाड़ते हुए भी देखा था। ऑन दी अदर हैंड जेट जिम के घर पे आता है और उससे हेल्प मांगता है। वो कहता है कि मेरे पास एक प्लान है जिससे कि हम घर वापस जा पाएंगे। जिम उसके साथ जाता है और वो जेड की कार से कुछ स्टफ कलेक्ट करते हैं। फिर जेड उसे एक पेड़ के पास ले आता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें ये एंटीना पेड़ के ऊपर लगाना है। ऑन दी अदर हैंड तबिता कैफे में कुछ सामान रखने आई होती है और वहाँ पे उसे एक ब्रेसलेट मिलता है। फिर वो घर पे आती है और ईथन से कहती है कि हमें गेम खेलते हैं, ट्रेजर हंट टाइप का एक गेम। फिर वो एक हैमर लेके घर को तोड़ने लग जाती है। वही दूसरी तरफ जब जिम ट्री पे चढ़ रहा होता है तब जेड को एक इल्यूजन होता है। वो पेड़ पे कुछ डेड बॉडीज लटकी हुई देखता है जिनका खून उसके ऊपर गिर रहा था। फिर एक आदमी उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। फाइनली जिम उसे बताता है कि ये बस तुम्हारा वहम था। कैफे में जेड वही क्रॉस का सिंबल ड्रॉ कर रहा था। कैनी की मॉम उसे देख लेती है और अपने साथ चलने को कहती है। फिर वो उसे एक बुक देती है जिसपे यही साइन ड्रॉन था। दूसरी तरफ बॉयड जाके कैनी को हिम्मत देता है। वो कहता है कि मेरे जाने के बाद तुम्हें ये टाउन संभालना पड़ेगा और मुझे भरोसा है कि मैं इस टाउन को एक सही बंदे के हाथों में देके जा रहा हूँ। फाइनली कैनी बॉयड की बातों से इंप्रेस होकर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हो जाता है। अब जिम घर पे वापस आता है और देखता है कि तबिता बेसमेंट में खुदाई कर रही थी। तबिता कहती है कि यहाँ के वायर्स नीचे की तरफ जाते हैं, मींस नीचे से इस टाउन में इलेक्ट्रिसिटी आती है, लेकिन जिम उसकी बातों पे यकीन नहीं कर रहा होता। फिर तबिता उसे कहती है कि तुम्हें वो ब्रेसलेट याद है जो कि मैंने तुम्हारे लिए बनाया था और तुमने उसे खो दिया था जिस रात जूली बॉर्न हुई थी। एक्चुअली जो ब्रेसलेट उसे कैफे में मिला था वो जिम का ही था। जिम कहता है कि ऐसे और भी तो ब्रेसलेट हो सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि ये वही ब्रेसलेट है। अब तबिता जिम को ब्रेसलेट पे एक साइन दिखाती है जिससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि ये जिम का ही ब्रेसलेट है। जिम कहता है कि ये इम्पॉसिबल है। तबिता बोलती है कि यहाँ पे किसी भी चीज का कोई सेंस नहीं बनता है। वो कहती है कि अगर हम पता कर ले कि ये वायर्स कहाँ पे जाते हैं तो हमें सारे आंसर्स मिल जाएंगे। अब फाइनली जिम को उसकी बातों पे यकीन हो जाता है। एट द एंड फादर कहती है वो बरी किया हुआ बैग वापस निकालते हैं और उसमें जो चॉकलेट का पैकेट था वही सेम ड्राइंग सारा ने बनाई थी। फाइनली फादर कैथरी को भी यकीन हो जाता है सारा पे। कॉलोनी हाउस में केविन नाम का बंदा रात के टाइम विंडो के पास आता है और हमें पता चलता है कि वो एक मॉन्स्टर को दिल दे बैठा है। अंदर इतने सारे लोग हैं लेकिन इसे और कोई नहीं मिला। वो पूछती है कि तुम मुझे अंदर कब आने दोगे। एंड दिस एपिसोड एंड्स हियर।
एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि आज फातिमा की एनिवर्सरी है इन दिस टाउन, तो सभी लोग पार्टी की तैयारी करने में लगे हैं। फातिमा एंड जूली भी रेडी हो रहे हैं फॉर द पार्टी। ऑन द अदर हैंड तबीता ईथन को सुलाकर जिम के पास आती है और कहती है कि मुझे नर्वस फील हो रहा है। जिम बोलता है कि विंडोज और डोर्स बंद है तो हमें कुछ भी नहीं होने वाला। वो कहती है कि मुझे जूली की फिक्र हो रही है। जिम कहता है कि कॉलोनी हाउस की इंचार्ज है डोना एंड वो सब कुछ संभाल लेगी। पार्टी के दौरान डोना फातिमा को एक प्रेजेंट देती है और कहती है कि जब से तुम यहाँ पे आई हो तब से तुमने यहाँ की खुशियों को बचा के रखा है। सभी फातिमा को बहुत लाइक करते हैं। एक लेडी उसे किस कर लेती है और जूली इससे अनकंफर्टेबल होकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ फादर कैथरी बॉयड को कुछ इंपॉर्टेंट बात करने को कहते हैं। वो उसे वही बैग देते हैं जो कि उन्होंने भरी किया था। बॉयड फादर कैथरी के बैग को टटोलता है और कहता है कि ये सब क्या है। अब फादर कैथरी उसे अपने पास्ट की कहानी सुनाते हैं। वो बताते हैं कि मेरे पड़ोस में एक बच्चा रहा करता था जो कि बहुत स्वीट था, बट उसके पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट थे। एक बार वो घर पे नहीं जा रहा था, फिर मैंने उसे कैंडी बार देके घर पे भेज दिया। थोड़ी देर के बाद जब मैं उसके घर के पास जा रहा था तो उसकी मॉम घर से भागती हुई आई। मैंने जब अंदर जाके देखा तो वो लड़का मरा हुआ था और उसे उसके डैड ने मारा था। फिर मैंने उस लड़के के डैड को बुरी तरह मारा और उस लड़के के जेब में वही कैंडी बार थी। तो वो उसकी हेल्प कर सकते थे बट उन्होंने ऐसा नहीं किया और ये वही कैंडी बार है जो उस बैग में थी। अब फादर कैथरी बॉयड को बताते कि सहरा जिंदा है और मेरे पास है। बॉयड फादर कैथरी से कहता है कि तुमने फ्रैंक को रूल्स ब्रेक करने के लिए उस बॉक्स में डलवा दिया था और उस लड़की को बचा के बैठे हो। फादर कैथरी कहते हैं कि वो हमें यहाँ से बाहर निकलने में हेल्प कर सकती है। ऑन द अदर हैंड वो मॉन्स्टर केविन को मैनिपुलेट कर देती है अंदर आने के लिए। वो उसे अंदर बुला लेता है और या आई थिंक यू गॉट इट, मारा जाता है। वो मॉन्स्टर विंडो खोल देती है जिससे कि बाकी मॉन्स्टर्स भी अंदर आ जाएं। दूसरी तरफ जूली फातिमा से पूछती है कि तुम और एलिस रिलेशनशिप में हो तो तुमने उस लेडी को क्यों किस किया। फातिमा बताती है कि वो स्टेसी है और बस मुझे लाइक करती है। फिर जूली कहती है कि क्या मैं तुम्हें किस कर सकती हूँ। अब फातिमा को पता चल जाता है कि शी लाइक्स हर और ये सुनने के बाद उसका रिएक्शन काफी वियर्ड सा होता है। अब जूली शर्माती हुई वहाँ से निकल जाती है और विक्टर के रूम में आ जाती है। ऑन द अदर हैंड फादर कैथरी बॉयड को इस बात का प्रूफ दे देते हैं कि सहरा सच में स्पिरिट से बात कर सकती है, लेकिन बॉयड सहरा पे भरोसा करने के लिए तैयार ही नहीं होता। दूसरी तरफ कैनी, जेड और कैनी की मॉम को एक फोटो मिलती है जिसमें विक्टर था। इस टाइम पे वो छोटा था बट उसके हाथ पे वो बॉक्स देख के सभी लोग उसे पहचान जाते हैं। कॉलोनी हाउस में मॉन्स्टर्स ट्रूडी को भी मार देते हैं और तहलका मचा देते हैं। विक्टर जूली को अपने साथ जंगल की तरफ ले जाता है, उसी ट्री के पास जहाँ पे वो ईथन को भी लाया था। यहाँ पे काफी सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है और छत से कूदने की वजह से एलिस भी घायल हो जाता है। फातिमा अपनी जान पे खेल के एलिस को बचा लेती है। नाउ दैट्स कॉल्ड ट्रू लव। दूसरी तरफ विक्टर जूली को उस पेड़ के अंदर जाने को कहता है। उस ट्री के अंदर काफी सारा स्पेस था। जो लोग जिंदा बच गए थे उन्हें डोना बॉयड के ऑफिस में ले आती है। यहाँ पे एक मॉन्स्टर फादर कैथरी पे अटैक कर देती है। बॉयड उन्हें बचाने की ट्राई करता है बट फेल हो जाता है। फाइनली फादर कैथरी इज डेड एंड दिस एपिसोड एंड्स हियर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में मैं आपको समझाने वाला हूँ बॉयड का पास्ट, जिससे आपको ये एपिसोड समझने में कोई दिक्कत ना हो। जस्ट बिकॉज इस एपिसोड की स्टोरी कभी पास्ट तो कभी प्रेजेंट में घूमती है। बॉयड और उसकी वाइफ एबी एंड एलिस घूमने जा रहे थे। बॉयड की रिटायरमेंट हो चुकी थी और उसकी वाइफ एंड एलिस ने उसे एक बोट गिफ्ट करी थी। एज एक्सपेक्टेड वो उस टाउन में फंस गए। फिर फादर कैथरी उन्हें जैसे तैसे अपने साथ अंडरग्राउंड में लाए। डोना ने बॉयड को सब कुछ बताया अबाउट दिस टाउन। अगली सुबह बॉयड ने उन सबको आइडिया दिया कि क्यों ना हम सब लोग ऊपर रहना स्टार्ट करें। आफ्टर दैट उन सभी ने अपना काम बांट लिया और लोगों को गाइड करने लगे। फिर एक दिन बॉयड यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने गया, लेकिन एक डॉग का पीछा करते हुए खो गया। अब रात हो गई और वो एक गड्ढे में गिर गया जहाँ पे मॉन्स्टर्स आ गए थे, बट उसे हर्ट किए बिना ही वापस चले गए। उसने जब चेक किया तो उसे कुछ स्टोन्स मिले जिससे कि वो लोग अंदर नहीं आ सकते। जब वो इन स्टोन्स को लेकर टाउन की तरफ आया तो उसकी वाइफ एबी लोगों को गोलियां मार रही थी। वो कहती है कि ये हमारा नाइटमेयर है और मैं सभी को जगा रही हूँ। फिर एलिस वहाँ आता है और एबी एलिस को भी मारने वाली थी बट बॉयड उसे ही मार देता है। तो ये था बॉयड का पास्ट। अब आ जाते हैं प्रेजेंट में। फादर कैथरी की डेथ हो चुकी है और बॉयड यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए फॉरेस्ट जा रहा है। कैनी उसे रोकने की ट्राई करता है बट बॉयड कहता है कि तुम सबको संभाल लोगे। फिर वो सहरा को लेकर फॉरेस्ट की तरफ निकल जाता है। सहरा उसे पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं और फादर कैथरी कहाँ पे हैं। बॉयड उसे कल हुए इंसिडेंट के बारे में बताता है और कहता है कि फादर कैथरी मर चुके हैं। वो कहता है कि मैंने तुम्हें भी कब का मार दिया होता, बट फादर कैथरी को लगता था कि तुम यहाँ से हमारी बाहर निकलने में हेल्प कर सकती हो। बस यही रीजन है कि तुम अभी तक जिंदा हो। ऑन दी अदर हैंड जूली जिम और तबीता को कल हुए इंसिडेंट के बारे में सब कुछ बताती है और बताती है कि विक्टर उसे एक ट्री के पास ले गया जिसके अंदर जाके उसने अपनी जान बचाई। अब जूली पैनिक में आके रोने लगती है। तभी वहाँ जेड आता है और विक्टर के बारे में पूछता है। जिम उसे खदेड़ता हुआ बाहर ले जाता है और कहता है कि तुम्हें पता भी है जूली कितने स्ट्रेस में है। जिम उसे बताता है कि तुम्हारा लास्ट प्लान काम कर गया था बट हमें उससे भी ऊंची जगह चाहिए होगी। फिर वो डोना के पास जाके कॉलोनी हाउस के ऊपर एक टावर बनाने की परमिशन मांगते हैं और उसे अपना सारा प्लान समझाते हैं। डोना उन्हें परमिशन दे देती है। ऑन द अदर हैंड जूली बहुत ही उदास होती है और तबीता उसके पास आके थॉमस के बारे में बातें करती है। थॉमस तबीता का वही तीसरा लड़का था जो कि मर गया था। वो कहती है कि मुझे डायपर लाना था और तुम्हारे डैड को फोन की रिंग सुनाई दी। इतनी देर में थॉमस टेबल से नीचे गिर गया और इसी वजह से उसकी मौत हो गई। तो जब भी वो जिम को देखती है उसे वही फोन रिंग सुनाई देती है। यही रीजन था कि वो जिम के साथ डिवोर्स करने वाली थी। बट हाँ ये भी सच है कि शी लव्स हिम अ लॉट। अब फाइनली माँ बेटी के बीच में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अब बर्ड सहरा को एक कमरे में छोड़ के वापस टाउन आता है फॉर गैदरिंग सम मटेरियल। यहाँ कैनी उसे कहता है कि हम सब फादर कैथरी की तरह ही मारे जाएंगे। एक्चुअली कैनी नहीं चाहता कि बॉयड यहाँ से जाए। अब बॉयड एलिस को जाके भी बताता है कि वो यहाँ से जा रहा है घर का रास्ता ढूंढने। एलिस कहता है कि यह आइडिया पहले भी
भी बहुत अच्छा वर्क कर चुका है। यहाँ पे एलिस अपनी मॉम की डेथ की बात कर रहा है। एक्चुअली इसी वजह से वो अपने डैड से चिढ़ा रहता है। अब फातिमा एलिस से कहती है कि एटलीस्ट तुम्हें अपने डैड से एक बार अच्छे से बात करनी चाहिए, बिकॉज हू नोस कि वो वापस भी आएंगे या नहीं। अब एलिस बॉयड के पास जाके उसे सॉरी कहता है और बोलता है कि आपने मॉम को मुझे बचाने के लिए मारा था। फिर वो सारा को देख लेता है और कहता है कि ये आपके साथ क्या कर रही है। बॉयड कहता है कि मैं तुम्हें सब बताऊंगा, बट अभी मुझ पे यकीन रखो। ऑन द अदर हैंड जिम टाउन के सभी लोगों के साथ कॉलोनी हाउस के ऊपर टावर बिल्ड करना स्टार्ट करता है। एंड दिस एपिसोड एंड्स हियर। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं बॉयड को, जो कि सारा के साथ जंगल की तरफ जा रहा था। उसने सारा के हाथों में हथकड़ियां बांध दी थी ताकि वो फिर से कोई कांड ना कर दे। ऑन दी अदर हैंड तबिता एक हॉरिबल ड्रीम देखती है। वो स्टेज पे चढ़ना स्टार्ट करती है, बट सीढ़ियां खत्म ही नहीं होती। फिर उसे जिम उल्टा लटका हुआ दिखाई देता है और उसके बाद वो जाग जाती है। दूसरी तरफ कॉलोनी हाउस में एक एरिक नाम का बंदा सुसाइड कर लेता है। इस बात से डोना को बहुत बुरा लगता है। वहीं एलिस फातिमा से बात करता है। फातिमा कहती है कि इतना कुछ होने के बाद भी हम वापस जाने की ट्राई क्यों कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि हम कभी यहाँ से बाहर भी निकल पाएंगे। इसके बाद वो फातिमा को मोटिवेट करने की ट्राई करता है, बट अब वो इस सबसे थक चुकी है। ऑन दी अदर हैंड बॉयड ट्रीज पे साइन बनाता हुआ जा रहा था, जिससे कि वो लोग खो ना जाएं। सारा उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि ये रास्ता रोड की तरह काम नहीं करेगा? क्या पता हम चलते चलते वापस टाउन पहुंच जाएं? बॉयड कहता है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, और अब वो उससे क्वेश्चन करता है। वो कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता है कि ये वॉइसेस सच बोल रही हैं? उन्होंने तुम्हें ईथन को मारने के लिए कहा था, तो उसे मार के हम यहाँ से कैसे बाहर निकलते? सारा कहती है कि उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मैंने ईथन को नहीं मारा तो नीथन मारा जाएगा। अब बॉयड सारा के हाथ खोल देता है। ऑन दी अदर हैंड जेड जिम से कहता है कि ये बैटरीज एक्सपायर होने वाली है और ज्यादा टाइम तक काम नहीं करेंगी। फिर वो उससे विक्टर का पता पूछता है। जिम कहते हैं कि हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं और तुम्हें विक्टर की पड़ी है। आफ्टर दैट जेड वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ कैनी डोना को संभालने की ट्राई करता है। डोना कहती है कि अपने काम से काम रखो, जस्ट लाइक बॉयड। अब कैनी उसे कहते हैं कि हम वुड कलेक्ट करने जा रहे हैं, अगर तुम चाहो तो साथ चल सकती हो। फिर डोना नीचे जाके फ्लोर की वुड को तोड़ने लगती है और कहती है कि वैसे भी हम यहाँ से बाहर निकलने वाले हैं, तो हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। एक्चुअली वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकाल रही है। वो इतनी सारी डेथ्स को देख के फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। ऑन दी अदर हैंड बॉयड एंड सारा पेड़ के पास आ जाते हैं। उस पे काफी सारी बोटल्स लटकी हुई थी। उन बोटल्स की आवाज से सारा तंग होने लगती है और बहुत अजीब बिहेव करती है। दूसरी तरफ कैनी डोना के पास आके कहता है कि तुम्हें नहीं लगता ना कि टावर का प्लान वर्क करेगा? डोना कहती है कि अगर ये वर्क नहीं किया तो तुम क्या करोगे? वो कहता है कि हम वापस ट्राई करेंगे। डोना कहती है कि तुम वापस ट्राई नहीं कर पाओगे जस्ट बिकॉज सभी मारे जाएंगे। एक्चुअली यहाँ पे भी वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रही है। अब इन दोनों की डिबेट बहुत लंबी चलती है एंड एट द एंड वो दोनों एक दूसरे को सॉरी कहते हैं। इसके बाद कैनी को क्रिस्टी मिलती है। वो भी एरिक की डेथ से बहुत दुखी थी। वो कैनी से कहती है कि अगर तुम्हें कुछ भी अजीब लगे तो मेरे पास आना, ना कि एरिक की तरह सुसाइड कर लेना। दूसरी तरफ जिम घर पे आता है। वहाँ पे तबिता एंड बाकी सभी बेसमेंट में खुदाई कर रहे थे। यहाँ पे हम एक बल्ब को ब्लिंक होता हुआ भी देखते हैं। ऑन दी अदर हैंड अब रात हो गई थी और बॉयड ने एक टेंट के अंदर अपना सारा सेटअप रेडी कर लिया था। अब सारा उठती और बॉयड से कहती कि इस बार मुझे एक लेडी की आवाज आई। उसने कहा कि हमें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। यहाँ पे जो चीज है वो उन मॉन्स्टर से भी ज्यादा खतरनाक है। अब कोई चीज उनके टेंट को यहाँ से वहाँ हिलाने लगती है। फिर एक बहुत ही ब्राइट सी लाइट उनके ऊपर पड़ती है एंड दिस एपिसोड एंड्स हियर। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जेड को, जो कि जिम के घर पे आता है। वो कहता है कि मुझे पता है कि बैटरीज की प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करना है। वो बताता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वायर्स कहाँ जा रहे हैं, बट ये बल्ब जल रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी ऊपर की तरफ आ रही है। वो एक हेयर ड्रायर को चला के भी दिखाता है। नाउ द प्लान इज वो लोग बैटरीज पे डिपेंड नहीं रहेंगे, बल्कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके सिग्नल ढूंढेंगे। और वो ये बात सभी लोगों को बताता है और कहता है कि तुम सभी को इनफ वायर्स लाने होंगे जिससे कि हम लोग लैम्प से कनेक्ट करके रेडियो चला पाएंगे। कैनी क्रिस्टी के पास आता है और उसके हाथ पे एक लैम्प था जिसपे ग्लोब भी लगा था। वो उसे खोलता है और उसमें एक रिसिप्ट थी जिसमें आइसलैंड का नाम लिखा था। वो यहाँ से बाहर निकलने के बाद आइसलैंड जाना चाहता है, बट विद क्रिस्टी। क्रिस्टी कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, बट मैं एंगेज्ड हूँ। अब यहाँ पे कैनी का दिल टूट जाता है और वो यहाँ से कॉलोनी हाउस की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ एलिस भी फातिमा को बहुत रोमांटिकली प्रपोज कर देता है शादी के लिए। फातिमा उससे इम्प्रेस होकर हाँ कर देती है। अब सभी लोग काम पे लगे होते हैं, बट जेड जाता है कैनी की मॉम के पास। वो हमेशा अपने हस्बैंड को याद करती रहती है। जेड उनसे कहता है कि मेरी ग्रैंडमा की डेथ हो गई थी जब मैं 12 साल का था। फिर वो अपने अंकल के साथ रहने लगा, बट वो उस जगह को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। वो एयरपोर्ट पे रोने लग गया था, बट एक काइंड लेडी ने उससे कहा दे कम विथ यू व्हेन यू गो। वो यही बात उनसे कहता है और कहता है कि अब गिल्टी फील मत करो, वो आपके साथ आएंगे। अब क्रिस्टी कैनी के पास कॉलोनी हाउस में आती है और कहती है कि मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। पहला तो ये कि इस जगह से बाहर निकलने के बाद एक ऐसे इंसान के पास जाना जिसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसने मूव ऑन नहीं किया होगा, एंड सेकंड एक ऐसे बंदे के साथ आइसलैंड जाना जो कि मेरे साथ था इस टाउन में भी। या शी इज प्रपोजिंग कैनी। ऑन दी अदर हैंड जब बॉयड और सारा टेंट से बाहर निकल के देखते हैं तो वहाँ चारों तरफ स्पाइडर्स के वेब थे। अब बॉयड उस लाइट की तरफ जाने लगता है और सारा से कहता है कि मुझे नहीं पता कि वापस जाने का रास्ता कहाँ है, बट उस लाइट की डायरेक्शन वहाँ है तो हमें वहीं जाना चाहिए। अब सारा उससे पूछती है कि मिस्टर फिश एंड लव्स कौन है। बॉयड कहता है कि ये मेरा निकनेम है और इसे बस मेरी लेट वाइफ और एलिस जानते हैं। मींस क्या सारा को जो वॉइस सुनाई दी थी वो उसकी वाइफ की तो नहीं थी। तभी बॉयड को भी एक आवाज आती है। वो जाके देखता है तो वहाँ पे उसकी वाइफ थी जो कि उस पर अटैक कर देती है। ये शायद उसकी आंखों का धोखा था, लेकिन यहाँ पे एक स्पाइडर उसे काट लेता है। अब वो आगे चलने लगते हैं, लेकिन स्पाइडर के काटने की
की वजह से बॉयड की हालत बहुत खराब हो गई थी। यहाँ पे बॉयड की हिम्मत टूट चुकी थी। सारा उसे एनकरेज करती है लाइट की तरफ जाने के लिए। फाइनली चलते चलते उन्हें एक लाइट हाउस दिखाई देता है। मीन्स ये लाइट यहीं से आ रही थी और वो दोनों उसी पेड़ के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पे विक्ट्री ईथन और जूली को लाया था। बॉयड चल नहीं पा रहा था और रात भी होने वाली थी। यहाँ पे सारा को भी बॉय इन वाइट दिखता है और उसे पेड़ के अंदर जाने को कहता है। सारा बॉयड को उस पेड़ में भेज देती है बट बॉयड यहाँ पे फंस जाता है। दूसरी तरफ वो लोग कॉलोनी हाउस के ऊपर टावर लगा देते हैं बट अब वेदर खराब हो जाता है जिसकी वजह से सिग्नल नहीं मिल पा रहे थे। फाइनली एक सिग्नल जिम के हाथ लगता है। उसमें एक बंदा उसे कहता है कि जिम मैथ्यू तुम्हारी वाइफ को गड्ढा नहीं खोदना चाहिए था। तबिता अभी भी अपने घर में डिगिंग कर रही थी और वो जगह टूट जाती है और तबिता नीचे गिर जाती है। एंड फाइनली इतने टाइम बाद हम देखते हैं विक्टर को। वो तबिता से कहता है कि बॉय इन वाइट ने मुझे बताया था कि तुम यहीं पे होगी। वो उसे यहाँ से चलने को कहता है बिकॉज यहीं से वो मॉन्स्टर्स पैदा होते हैं। अब जिम भागता हुआ अपने घर पे आता है लेकिन उसे यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। फिर हम एक बस को आता हुआ देखते हैं और ये सीजन यहीं पे एंड हो जाता है। तो क्या ये लोग यहाँ से बाहर निकल पाएंगे? एंड या अभी बहुत सारे सीक्रेट्स खुलने बाकी हैं। तो ये सब हम देखेंगे सीजन 2 में। लिटरली यार आई कांट वेट फॉर सीजन 2। होप की जल्दी आ जाए। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट डाउन में लेट अस नो। तो खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर और मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस अप।